दोस्तों DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप खबरों में देख रहे हैं कि बैरक नंबर 278 खेमानी परिसर का माता मंजू देवी समाज मंदिर फिलहाल चर्चाओं में है, क्योंकि वहाँ बंटी सुखेजा नामक जो व्यक्ति है, जो कि एक नगर सेवक का खास आदमी बताया जाता है, समाज मंदिर को व्यवसायीकरण करने के चलते फिर उसकी शिकायत होने पर उस समाज मंदिर को मनपा द्वारा सील किया जाता है और अगले ही दिन रविवार को वो समाज मंदिर फिर से किसी पार्टी के कार्यक्रम को करने के लिए खोला जाता है। इस सारी कवायद के ऊपर आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों, हमारा शहर उल्लासनगर विभिन्न समाजों के लोगों से भरा हुआ एक सुंदर सा शहर है, जहां हर प्रकार और तबके के लोग रहते हैं। आपको बता दें कि लगभग हर वार्ड में समाज के विभिन्न कामों और प्रोग्राम्स करने के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर समाज मंदिर का निर्माण करवाया गया है। पर अब हाल की खबरों को देखें तो कई सारे समाज मंदिरों पर कभी कोई बाहुबली, तो कभी नगर सेवक, तो फिर कभी किसी नगर सेवक के दाएं बाएं अपनी मनमानी लगाए बैठे हैं। जिन समाज मंदिरों को गौर गरीबों की सुविधा या फिर सामाजिक कार्यों के लिए जनता के पैसों से ही निर्माण करवाया गया था, पर आज उन समाज मंदिरों पर पैसा कमाने के चक्कर में अवैध तरीके से व्यवसाय हो रहे हैं, वह उन्हें भाड़े पट्टी पर दिया जा रहा है। बंटी सुखेजा नामक व्यक्ति, जो कि एक पूर्व नगर सेवक का आजकल दाहिना हाथ बताया जा रहा है, बैरक नंबर 278 खेमानी परिसर स्थित माता मंजू देवी समाज मंदिर की चाबियां अपने पास रखता है, वो भी असंवैधानिक तरीके से, और किसी डांस क्लासेस को कुछ समय से भाड़े पर भी दे रखा है, जो कि मनपा के नियमों की धज्जियां उड़ाना ही है। वहां के स्थानीय समाज सेवक अजीत माखीजानी की कंप्लेंट पर पिछले शनिवार को उक्त समाज मंदिर को सील कर दिया गया था, जिसकी खबरें मीडिया में पूरे दिन छाई रही। पर अगले ही दिन यानी कि रविवार को जब मनपा का हर दफ्तर बंद होता है, तब वही मनपा द्वारा सील किया हुआ समाज मंदिर जबरदस्ती खोला जाता है और वहां पूर्व नगर सेवक और उनकी टीम, जिसमें कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे, और तो और शहर के चुने हुए आमदार श्री कुमार अयलानी भी उस समाज मंदिर के कार्यक्रम में मौजूद थे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर मनपा द्वारा आधिकारिक तौर पर सील किए गए समाज मंदिर की चाबियां बाहर आई कैसे? क्या आमदार कानून से बड़े हैं? क्या पूर्व नगर सेवक मनपा के नियमों से बड़े हैं? क्या मनपा के कानून इतने लचर हैं, या फिर उनके अधिकारियों की कोई मिलीभगत है जिसके तहत उस समाज मंदिर को खोला गया, हर कागज और नियम को ताक पर रखकर? खैर, एक बार फिर शिकायत होने पर उस समाज मंदिर को पुनः सील किया गया और वहां किसी बात को लेकर भाजपा के पूर्व नगर सेवक और एक जोशीले पदाधिकारी, जिनका नाम लखी नाथानी है और जो अपने क्षेत्र के भावी नगर सेवक भी बताए जाते हैं, वे आपस में भिड़ गए। विवाद और कहासुनी इतनी तेज थी कि आमदार खुद बीच बचाव करते हुए असहाय देखे गए। इस मुद्दे पर हमारी बातचीत शिकायतकर्ता समाज सेवक अजीत माखीजानी से हुई। आइए देखते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। अजीत जी, बैरक नंबर 278 में जो समाज मंदिर की कसरत हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, उसमें असंवैधानिक तरीके से व्यवसायीकरण जो किया जा रहा था, जिस पर आपने आवाज़ उठाई और उसे सील करवा दिया मनपा के कर्मचारियों के मार्फत, जिसके वीडियोस और फोटोज़ बहुत सारे वायरल हुए। पर हाल ही में आज ये देखा गया कि कुछ राजनीतिक पक्ष के लोगों ने वहाँ अपना प्रोग्राम करने के लिए उसकी सील खुलवा दी। तो सर, मुझे ये बताइए कि सील खुलवाने, एक बार अगर कोई मनपा की प्रॉपर्टी मनपा खुद आके सील कर लेती है, तो उस सील को खुलवाने का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? यहाँ नेता बड़े हैं, आमदार बड़ा है, या मनपा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बड़े हैं? कहाँ पे भी सबसे पहले होता है संविधान जी। हमारे उल्लासनगर पे वो लागू होगा। कोई भी आमदार हो, कोई भी कितना बड़ा नेता हो, वो उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। ये पहली बात नेताओं के दिमाग में डालनी चाहिए कि हम लोग संविधान से बड़े नहीं हैं जी। तो कल जो सील लगाया गया था, मुझे तो लगता है इन्होंने जो आज प्रोग्राम रखा था वो जानबूझ के रखा था जी।
जैसे हम लोग अपनी दबंगाई दिखाएं, जी वहाँ पे आमदार साहब को भी बुलाया गया था और आमदार साहब की जैसी स्टेटमेंट थी वो संविधान के खिलाफ है एकदम स्टेटमेंट, और उल्टा मेरे को ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं है मैं दबने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो ये समाज मंदिर जिन्होंने सील खोली है या तोड़ी है, क्या है, उनके ऊपर बरोबर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मेरी कमिश्नर साहब से फ़ोन पे बात हो चुकी है, उन्होंने क्लियर बोला है मैंने परमिशन कोई भी नहीं दिया है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। तो कमिश्नर साहब ने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि आप आइए और लिखित में उनकी शिकायत कीजिए, उनके ऊपर मैं प्रॉपर कार्रवाई करूंगा। यानी कि इस विषय में आपकी पूरी जो कानूनी तैयारी है उसके लिए आप तत्परता से तैयार हैं? मैं किसी भी बात के लिए, कौन सी भी तैयारी के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जैसे पहले हमारा एक मुद्दा चल रहा है, एक महाराज की जगह हड़प की गई थी, वो जगह उनको वापस मिली, लेकिन फिर भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे वापस वहाँ पर तो प्राइवेट जगह थी, यहाँ पे सरकार की जगह है। लेकिन आप देखेंगे वही ग्रुप है, वही लोग हैं, बैनर में यही सब के इनके फोटोज, वहाँ पे इंद्र था, यहाँ पे बंटी है, लेकिन उसके पीछे कौन है वो फोटो में आपको क्लियर दिखेगा। अजीत जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने आज यहाँ पे, जिन पार्टी पक्ष ने प्रोग्राम किया है, पहले ऐसे प्रकरण हो चुके हैं कि जनता के ऊपर दबंगाई होती थी, आज तो मनपा प्रशासन के ऊपर दबंगाई हो गई और उन्हीं की जो सील की हुई ज़मीन है उसको खोल करके उन्होंने प्रोग्राम करने की कवायद की। तो यहाँ पे आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि इतनी दबंगाई शायद ही किधर उल्लासनगर में होगी खुलेआम। क्या इसका असर उस पार्टी के ऊपर के आला नेता जो हैं, क्या उन पे असर नहीं पड़ेगा? पता नहीं नेता लोग उनको, ऐसे लोगों को पार्टी में रखते कैसे हैं। बीजेपी जो पार्टी है, मैंने सुना है वो अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन यहाँ पे आमदार साहब खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनके लिए, जो इनके अध्यक्ष हैं मिस्टर जमनू पुरस्वानी जी, उनके भी स्टेटमेंट की मांग करूंगा कि अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो आप भी आगे आइए, और ऐसे जो आपके पार्टी के लोग हैं वो शायद आपसे बड़े हैं क्या, वो भी आप उसका स्पष्ट जवाब दीजिए कि आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। है आपके पार्टी का इंटरनल मैटर, लेकिन समाज में वो गलत धारणा जा रही है, गलत विचार जा रहा है, तो मेहरबानी करके अपनी पार्टी को ध्यान दीजिए। अजीत जी, मेरा संक्षेप में एक अगला सवाल और आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरीके से सरकारी ज़मीन को समाज मंदिर में परिवर्तित करके समाज के गोर गरीब लोगों के लिए उस जगह का वापर होना चाहिए, पर उस चीज़ का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मनपा को अपने सारे जो समाज मंदिर हैं, जो कई सारे नगर सेवकों ने बना के रखे हैं पब्लिक डिमांड के ऊपर, उनका व्यवसायीकरण ना हो, उसका संज्ञान लेना चाहिए, और ये भी चांसेस है कि वहाँ पे गलत व्यवसाय भी होते हो? वो मनपा प्रशासन अगर इतने समाज मंदिर नहीं संभाल सकती तो कम से कम ऐसे नगर सेवकों से दूर रखें जो उनका गलत उपयोग करते हैं। वो सीधा सीधा, आप देखेंगे सीधा सीधा बोल रहे हैं, और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड भी है कि मैंने दे दिया ये समाज मंदिर डांस क्लासेस वालों को चला के नहीं दी। भैया आप कौन होते हो देने वाले? उसका प्रोसीजर होता है, कारपोरेशन होती है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज़ आपने दे दिया। कानूनी दायरे में देखा जाए तो कानून को ट्विस्ट करके और ये असंवैधानिक तरीका ही यूज किया। हाँ, अगर समाज मंदिर डांस क्लासेस के लिए सुबह शाम यूज होंगे तो जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, दुख सुख में गोर गरीब कहाँ जाएगा? तो ये समाज मंदिर गोर गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, उनके दुख सुख के लिए है, उन्हीं चीज़ों के लिए उपयोग होना चाहिए, ना कि किसी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, समाज मंदिर के मामले में ये जो अजीत माखीजानी जी की लड़ाई है, उस मामले में जनता और कई सारी जो मीडिया है उनके पक्ष में है। जो सही है, सही का साथ देना हमें ज़रूरी लगता है। तो दोस्तों, अब जब इन्होंने भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा या उनके नेताओं द्वारा ऐसी कवायद में लिप्त होने की बात कही जिससे पार्टी मेमोरेंडम और पार्टी की छवि पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठों से ये जो निवेदन करेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी जैसे जुझारू नेता और हमारे प्रधानमंत्री का मुखौटा पहनकर अगर वोटों की मांग की जाती है
और शहर में ऐसी बातों में अगर लिप्त हुआ जाता है तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो दोस्तों, हमारी ये गुजारिश रहेगी मनपा प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और जनता से कि ऐसे जो भी मामले हैं, अकेले यहाँ पे अजीत माखीजानी या किसी और या हमारे न्यूज़ की बात नहीं है या जनता की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि सही का पक्ष किस तरीके से लिया जाए और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि हर समाज मंदिर जो है उस पर समाज और जनता का हक है। वहाँ पे कोई भी व्यवसायीकरण ना होकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ही उसका यूज़ होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।